सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद यह उम्मीद की जाती थी कि भारत और पाकिस्तान अपनी दुश्मनी को भूलकर शांतिपूर्वक रहने लगेंगे। भारत का विभाजन इस स्थिति में हुआ था, उसके कारण दोनों देशों के संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ और कश्मीर की समस्या ने दोनों देशों के बीच शत्रुता को हमेशा के लिए स्थायी बना दिया। विभाजन के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए और आर्थिक समस्याओं को लेकर भेदभाव बना रहा। दोनों देशों के बीच कर्ज का बंटवारा, आमदनी और लागत धन को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उन्हें सुधारने का बहुत प्रयास किया गया, परंतु भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों में कोई सुधार नहीं हुआ। इन सभी समस्याओं में सबसे गंभीर समस्या दोनों देशों के बीच स्थित नदियों के पानी की थी। यह नदियां भारत से निकलती हैं। पाकिस्तान को यह डर था कि कहीं भारत नदियों के पानी को पाकिस्तान पहुंचने से रोक ना लगा दे। लेकिन सन 1960 में सितंबर में इन नदियों के पानी पर समझौता हो गया था तथा इसके पश्चात भारत और पाकिस्तान के बीच कारभीषण युद्ध हुए। भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध सन 1947-48। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध का मुख्य कारण कश्मीर समस्या थी। भारत के विभाजन के बाद कश्मीर के शासक एक हिंदू राजा महाराजा हरि सिंह थे। उन्होंने कश्मीर को स्वतंत्र करने का एक स्वप्न देखा था। तभी सितंबर 1947 में कश्मीर के पश्चिमी भाग में कुछ मुसलमानों की हत्या हो गई थी। इस कारण से कश्मीरी राज्य में विभाजन के लिए दंगे होना शुरू हो गए। कश्मीर की जनता ने कश्मीर के शासक के खिलाफ विद्रोह कर दिया और कश्मीर को आज़ाद कराने की मांग कर दी तथा स्वयं के लिए आज़ाद सरकार की मांग की। कश्मीरी जनता का कश्मीर के राजा के खिलाफ विद्रोह को देखकर पाकिस्तान ने एक रणनीति तैयार की और कश्मीर में पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कबायली सेना को भेज दिया। यह सेना कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 15 मील दूर थी। तब कश्मीरी महाराजा हरि सिंह घबरा गए। उन्होंने भारत से सहायता मांगी। भारत ने भी उन्हें कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा था और महाराजा हरि सिंह ने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला ने भी इस समझौते के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। भारत ने भी जम्मू और कश्मीर को भारत में मिलाने की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और कश्मीर के राजा की सहायता करने के लिए अपनी सेना भेज दी। युद्ध का प्रभाव। भारत के जम्मू और कश्मीर का एक भाग पाकिस्तान के हिस्से में था। पाकिस्तान में भारतीय कश्मीर के इस भाग को भारतीय अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। इन दोनों समस्याओं के कारण ही भारत पाकिस्तान के बीच यह युद्ध हुआ था। 1965 भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध कई कारणों से हुआ था। जब भारत का विभाजन हुआ था तब भारत में नदियों के पानी को लेकर भी एक विवाद हुआ था। यह विवाद दोनों देशों के बीच बहने वाली विभिन्न नदियां जैसे सिंधु नदी, नाब, सतलज, रावी और व्यास नदी के कारण हुआ। यह सभी नदियां भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। सन 1948 में भारत ने इन सभी नदियों के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोक दिया था। सितंबर 1960 में इस मुद्दे पर यह समझौता हो गया था। यह समझौता सिंधु जल संधि द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के मध्य हुआ था। इस समझौते से भारत ब्यास, रावी और सतलुज नदियों का पानी का इस्तेमाल कर सकता था और पाकिस्तान सिंधु, चिनाब और झेलम नदी के पानी का इस्तेमाल कर सकता था। पाकिस्तान ने 1965 में कच्छ की सीमा पर आक्रमण कर कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, जिस कारण सीमा विवाद प्रारंभ हो गया। इस विवाद का मामला भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संघ के महासचिव के समक्ष प्रस्तुत किया। 5 अगस्त 1965 को हजारों पाकिस्तानी छापामार कश्मीर में घुस गए और कश्मीर में उपद्रव करना आरंभ कर दिया। युद्ध का प्रभाव। जिब्राल्टर अभियान। युद्ध विराम के बाद सोवियत संघ ने दोनों पक्षों को वार्ता के लिए ताशकंद घोषणा को जारी किया। ताशकंद घोषणा पत्र जनवरी 1966 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब तथा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य ताशकंद में वार्ता आरंभ हुई। अंततः 10 जनवरी 1966 को ऐतिहासिक ताशकंद समझौते पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए। 1971 भारत पाकिस्तान का तीसरा युद्ध।
सन 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य 13 दिन तक चला था। यह युद्ध पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि इसमें उसने अपने देश के एक विशाल भाग पूर्वी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा, जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। युद्ध का प्रभाव। जब भारत में स्थित कश्मीर के हवाई अड्डों पर पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण किया था, तब भारत ने भी पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों पर धावा बोल दिया था और पाकिस्तान के पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया था, जिसे 6 दिसंबर 1971 को एक नए स्वतंत्र देश बांग्लादेश के नाम से घोषित कर दिया था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच वार्तालाप से दोनों देशों के मध्य शांति लाने के लिए जून 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। शिमला समझौते के नियम। भारत और पाकिस्तान दोनों आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान करेंगे। दोनों देश सैनिक बल का प्रयोग नहीं करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के देश की सीमा की एकता और अखंडता का उल्लंघन नहीं करेंगे और न ही किसी राजनीतिक मामले में दखल अंदाजी करेंगे। दोनों देश किसी भी मामले का निर्णय शांतिपूर्वक एक तरफा ढंग से करेंगे। 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच चौथा युद्ध। इस युद्ध की मुख्य समस्या भारत के जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ थी और इस युद्ध का मुख्य केंद्र मद्रास राज्य के कारगिल क्षेत्र की सबसे ऊंचाई वाली चोटी टाइगर हिल थी। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में भारतीय वायुसेना के सैनिकों ने भी भाग लिया था। भारत पाकिस्तान के मध्य यह युद्ध 60 से अधिक दिनों तक चलता रहा था। भारत ने इस युद्ध में कारगिल हिल अपना कब्जा जमा लिया था और पाकिस्तान के सैनिकों को पाकिस्तान की सीमा में खदेड़ दिया था। इस युद्ध को कारगिल का युद्ध कहा जाता है। युद्ध का प्रभाव। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मध्य वार्तालाप में दोनों देशों के मध्य शांति बनाए रखने के लिए 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र पर दोनों देशों की उन्नति और समृद्धि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।